हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे हम परिवर्तित करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया था। तो आज हम सीखेंगे कैसे बाइनरी को करते हैं। बाइनरी से डेसिमल में करते समय हमें टोटल 2 स्टेप्स का ध्यान में रखना और इसी 2 स्टेप को हम फॉलो करेंगे ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल के केस में। मुझे आशा है कि आपको पता ही होगा कि बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो चलिए हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने बाइनरी नंबर से। तो बाइनरी नंबर से डेसिमल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं। अब बाइनरी से डेसिमल में बदलते समय सबसे पहले हमें बाइनरी नंबर को लेना पड़ेगा। बाइनरी नंबर को ले लेते हैं हम। एक बाइनरी नंबर को हमने ले लिया। अब बाइनरी नंबर को ले लिया तो फर्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 2 की पावर 0 लेना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसे हमें राइट टू लेफ्ट में अरेंज करना। राइट टू लेफ्ट से हमें अरेंज करना है 2 की पावर 0 को इसके नीचे। 2 की पावर 0, फिर आएगा इसके आगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसे हमें लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट अरेंज करना है। राइट टू लेफ्ट में अरेंज करना है। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, इसके नीचे हमने इसे लिख दिया। अब इस केस में क्या करना है? ये तो हमने 2 की पावर 0 से अरेंज कर दिया इसे राइट टू लेफ्ट। अब 0 के नीचे जो 2 की पावर है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। ये हमारा है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि 0 के नीचे जो 2 की पावर उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी। अब बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, इसे हम लिख लेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 5 32। अब 32 और +4 को एडिशन कर देंगे, हो जाएगा हमारा 36। 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 2 4, इसे हमने एडिशन कर दिया, 36 हो गया। अब 36 को हम इसका बेस हम इसका 10 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? डेसिमल नंबर। तो हमने इस तरीके से इसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। 2 स्टेप्स का हमने ध्यान रखा। पहला स्टेप्स में हमने क्या किया? इसे 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1, 2, 3 पर अरेंज किया, राइट टू लेफ्ट, इसके नीचे लिखा। फिर 0 के नीचे जो 2 की पावर आती है उसे हमने कैंसिल आउट किया और फिर थर्ड में हमने इसे एडिशन कर दिया और ये हमारा बन गया 36 का बेस 10। तो ये तो हमारा हो गया बाइनरी से डेसिमल में। चलिए अब दूसरा चेंज करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। अब हम चेंज करेंगे बाइनरी से ऑक्टल में। बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करते हैं और एग्जाम्पल वही रखते हैं। एग्जाम्पल में हमने वही रखा। अब इसमें क्या करेंगे? बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे हमें 3-3 के पेयर में पहले बांटना होगा। हेक्साडेसिमल में करते समय इसे 4-4 के पेयर में करेंगे, लेकिन बाइनरी से डेसिमल में करते समय इसे हमने पेयर में नहीं बांटा था। लेकिन इस केस में हमें क्या करना होगा? इसे पेयर में करना होगा। चलिए इसे पेयर में करते हैं पहले। इसे 3-3 का पेयर में करना। किस किस के पेयर में करना? 3-3 के पेयर में करना, क्योंकि इसे हमें करना किस में चेंज? ऑक्टल में। ऑक्टल में चेंज करते समय इसे हमें 3-3 के पेयर में करना है। कितने के पेयर में करना है? 3 के पेयर में इसे हमें रखना पड़ेगा पहले। तो हमने इसे 3 के पेयर में रख दिया। अब फिर से वही फर्स्ट स्टेप करेंगे जो हमने डेसिमल में बदलते समय किया था। इसे हमें राइट टू लेफ्ट 2 की पावर 0 से बढ़ते हुए क्रम में इसे अरेंज करना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब 0 के नीचे जो भी 2 की पावर उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, जैसा हमने डेसिमल के केस में किया था। ऑक्टल के केस में बस एक ही डिफरेंस है कि इसे हमें 3 के पेयर में तोड़ना है। इसके बाद क्या करना है? इसे हमें अरेंज करना है। इसे हमें अरेंज करना है, लेकिन एक पेयर में हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और ये पेयर की जो डिजिट्स जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तक इसे हम 2 की पावर 2 में कर देंगे। दूसरा पेयर स्टार्ट करते समय हमें 2 की पावर 0 से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 की पावर 0 से हमें फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा पेयर करते समय हमें 2 की पावर 0 से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो एक पेयर में हमने कर दिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, और दूसरा पेयर बनाते समय फिर हमने 2 की पावर 0 से क्या किया, स्टार्ट किया। अब इसे हमें क्या करना है कि 0 के नीचे जो भी 2 की पावर उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये बचा आपका 2 की पावर 4 और यहाँ भी बचा 2 की पावर 4। ठीक, तो एक पेयर का रिजल्ट है 4, दूसरे पेयर का भी रिजल्ट 4 है। इसे दोनों एक साथ में लिखेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और इसका बेस क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, क्योंकि इसे हमने बदला के ना, ऑक्टल में हमने इसे बदला है, बाइनरी से इसे हमने बदला है ऑक्टल में। चलिए फिर से देख लेते हैं। बाइनरी से ऑक्टल में बदलते समय सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाइनरी नंबर को लेना है। दूसरी बात, इसको हमने 3 के पेयर में बदल देना है। तीसरी चीज़, इसे हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 से बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, राइट टू लेफ्ट, और हर एक पेयर को हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से। अब 0 के नीचे जो भी 2 की पावर उसे हम कैंसिल आउट कर देना है, और बाकी जो बचेगा उसे हमें लिख देना है। अब एक पेयर का रिजल्ट और दूसरे पेयर का रिजल्ट एक साथ हम लिखेंगे, जिसे हमने लिख दिया 44। डेसिमल के केस में हम उसे एडिशन कर देते थे, लेकिन ऑक्टल के केस में हमें एक साथ लिख देना है। यही केस हम करेंगे हेक्साडेसिमल में, लेकिन हेक्साडेसिमल में बस इसे हम 4 के पेयर में तोड़ेंगे। कितने के पेयर में तोड़ेंगे, 4 के पेयर में तोड़ेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल के केस में। बाइनरी नंबर लेते हैं 1 0 0 1 0 0। इसे हमें 4 के पेयर में तोड़ना है। हेक्साडेसिमल में बदलते समय इसे हमें 4 के पेयर में तोड़ना है, लेकिन अगर ये 4 के पेयर में पहला तो टूट गया, दूसरा 4 का पेयर नहीं बन पा रहा है, केवल 2 ही डिजिट्स हैं, तो इसे हमें 2 ही में रखना है। और इसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एक पेयर को स्टार्ट करते समय हमें राइट टू लेफ्ट 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, और दूसरे पेयर में 2 की पावर 0 से फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले पेयर में हमने किया 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये हो गया। इसे हम फिर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये है दूसरा पेयर, और दूसरा पेयर को स्टार्ट करते समय 2 की पावर 0 फिर लगाएंगे, और 2 की पावर हो गया 1। अब 0 के नीचे जो भी 2 की पावर है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। 0 के नीचे जो भी 2 की पावर उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इस पेयर, पहले वाले पेयर का जो 2 की पावर 2 ही बस बचता है। पहले वाले पेयर में जो हमारा बचता है वह 2 की पावर 2 है, और इसे हम लिख लेंगे 4। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। तो ये हमारा था पहला पेयर का रिजल्ट। दूसरे पेयर में क्या है, 2 की पावर 1 ही केवल है, तो 2 की पावर 1 अर्थात केवल 2 ही रहेगा। तो ये हमारा दूसरे पेयर का रिजल्ट है। अब इसे हमें एक साथ लिख देना है, एक साथ लिख दिया तो ये हो गया हमारा 24। और इसे हमें किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदलना है, क्योंकि हमने इसमें पेयर 4 का लिया है, तो ये हमारा बदलेगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में बदला है तो इसमें बेस क्या लगाएंगे, हम 16 लगाएंगे, क्योंकि इसे हमने किस में बदला है, हेक्साडेसिमल में बदला है। ठीक, तो ऑक्टल में हमें 3 का पेयर बनाना है, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनाना है, लेकिन डेसिमल में कोई पेयर नहीं बनाना है। इसे हमें 2 की पावर 0 से बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, फिर 0 के नीचे जो 2 की पावर आए उसे कैंसिल आउट करना, और सभी एडिशन करके डेसिमल में हमारा बदल जाएगा। लेकिन बाइनरी और हेक्साडेसिमल में केस अलग हो जाता है। ऑक्टल में बदलते समय 3 का पेयर, हेक्साडेसिमल में बदलते समय 4 का पेयर। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए एक एग्जांपल में देता हूँ, और आप उसे बाइनरी से ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में बदल के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 1 1 1 और 0। अब ये आपका एक बाइनरी नंबर है, आप इसे ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में चेंज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।